Hey guys, welcome to our YouTube channel. So today in this video I am going to teach you pronouns. तो pronouns क्या होता है उसका डेफिनेशन एंड उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी में भी उसके मीनिंग के साथ नीचे लिख ही दिया है, तो आप वो रीड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन क्या होता है प्रोनाउन का? The word that is used in place of nouns is called pronoun. जब हम नाउन के बदले जब हम कोई नाउन यूज़ करते हैं और उसके बदले हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो मैंने उसके दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला तो है राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज राहुल इज़ इल। ठीक है, तो हमने इसमें दो बार नाउन, जो इसमें नाउन क्या है, राहुल पर्सन, तो हमने उसमें दो बार राहुल जो नाउन था दो बार हमने उसमें यूज़ किया। और दूसरे सेंटेंस में क्या है, राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो दूसरे सेंटेंस में राहुल इज़ एब्सेंट और उसके बदले हमने बिकॉज ही इज़ इल, तो हमने उसको क्या लिया है, ही, तो एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है हमने राहुल नाउन ही ले लिया बिकॉज राहुल इज़ इल, और जो दूसरे सेंटेंस में हमने यूज़ ऑफ ही किया, सेकेंड सेंटेंस में प्रोनाउन यूज़ किया, तो वो सेंटेंस ज़्यादा बेटर है। ओके, अब प्रोनाउन कितने 8 पार्ट्स में डिवाइड है। तो प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसका मैंने हिंदी में भी नाम दे ही दिया है। तो 8 पार्ट में प्रोनाउन डिवाइड है, तो मैं उसके 8 का डेफिनेशन और विद सम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रोनाउन, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि वर्ड्स जैसे आई, मी, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा, जो कोई चीज़ों और थिंग को पर्सनली हम इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम जब कोई फर्स्ट पर्सन को दर्शाते तो हम उसको फर्स्ट पर्सन ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, सेकंड पर्सन ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, थर्ड पर्सन, वो अलग अलग ग्रुप में ऐसे वो डिवाइड हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो लेट्स सी उसके जो जो 3 डिफरेंट ग्रुप है उसको एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को जब हम दर्शाते हैं तो हम उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, आई एंड वी। कोई भी चीज़ों को हम दर्शाते हैं, तो जैसे कि इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रिफर टू सेल्फ, लाइक आई एंड वी आर द प्रोनाउंस ऑफ दिस ग्रुप। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, तो मैं एक लड़का हूँ, और वी आर फ्रेंड्स, मतलब हम दोस्त हैं। और दूसरा ग्रुप है सेकंड पर्सन, जब हम कोई दूसरे व्यक्ति को दर्शाते हैं, जैसे कि उसमें हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यू। इन दिस ग्रुप यू इज़ द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ बीइंग टॉक्ड इन दिस सेंटेंस। जब हम कोई दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, कोई दूसरे चीज़ों को दर्शाते हैं, तो हम उसमें यू एज अ प्रोनाउन यूज़ करते। तो एग्जाम्पल है, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। अब जब हम कोई थर्ड ग्रुप है थर्ड पर्सन, जब हम कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते तो हम उसमें प्रोनाउन आर और कोई इंडिकेट करते, तो आर के साथ हम कोई दूसरे प्रोनाउन भी यूज़ कर, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी। ये जो है सभी थर्ड पर्सन ग्रुप के प्रोनाउन से। जिसके एग्जाम्पल दिया, दे आर चिल्ड्रन, तो वो बच्चे हैं। इट इज़ अ बुक, तो ये एक बुक है। तो दे आर चिल्ड्रन में आर जो हो गया वो एक प्रोनाउन हो गया। इट इज़ बुक में जो इट हो गया वो एक टाइप का प्रोनाउन हो गया। तो हम अब बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन की, जिसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब द प्रोनाउन विच शोज अ पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जो कोई चीज़ जो हमारी चीज़ों को दर्शाता है, कोई हमारी चीज़ या कोई दूसरों की चीज़ों को दर्शाता है, तो हम उसे बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब एक टाइप का पोजेशन, मतलब चीज़ों को दर्शाना, खुद की चीज़ों को या दूसरों की चीज़ों को दर्शाना, मतलब एक टाइप का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो उसका एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई हाउस, मतलब यह मेरा घर है, और दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो हमने हमारी चीज़ों को दर्शाया, तो हम उसे बोलते पॉजेसिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब कोई व्यक्ति उसकी
जो वो कुछ कार्य कर रहा है उसके बारे में खुद ही बात करे, या उस चीज़ को कोई इंसान उसी व्यक्ति को उसकी चीज़ों के बारे में बताए या उसको दर्शाए, तो हम उस टाइप के प्रोनाउन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो लेट्स से एग्जांपल में जैसे कि योर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, तो इसमें क्या ये मैं खुद करूँगा, मतलब आई विल डू इट, तो आई के बदले कौन सा प्रोनाउन हमने यूज़ किया लास्ट में, माई सेल्फ। वो खुद ही बोल रहा है कि मैं आई विल डू इट माई सेल्फ, उसमें यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को ही हर्ट किया। तो क्या बोल रहा है दूसरा व्यक्ति कि तुमने खुद को ही हर्ट किया, मतलब यू के बदले उसने क्या, यू हैव हर्ट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ वो इंडिकेट करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, फोर्थ टाइप पे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू रिलेट टू क्लोजेस विच शेयर अ कॉमन वर्ड, मतलब ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ के, जो दो सेंटेंस के बीच में कोई रिलेशन हो या ऐसा कोई वर्ड हो जो कोई पर्सन और थिंग के बीच में जो सेंटेंस रिलेटेड होते हैं, तो उस जो कॉमन वर्ड रिलेटेड होते हैं तो उस टाइम पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया डैट, हु, विच एक्सेट्रा। जैसे कहता मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज़ माई ब्रदर, वो बोल रहा है कि वो जो इंसान वहाँ खड़ा वो मेरा भाई है, ये दर्शा रहा था दैट मैन इज़ माई ब्रदर। तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया डैट, तो इंसान के बारे में ये जो दो सेंटेंस उनके बीच में एक रिलेशन आ गया है, मतलब एक कॉमन वर्ड आ जाता है, तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब वी ऑफन यूज द वर्ड सच एज दिस, दैट, इट इंडिकेट्स द सब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब। हम कोई चीज़ को मतलब हम कुछ चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं कोई व्यक्ति को या कोई चीज़ को, तो हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस और दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस एंड दैट, दिस इज़ माई बुक, तो ये मेरी बुक है, यह मेरी किताब है, तो एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और दैट इज़ योर पेन, ये तुम्हारी पेन है, तो वो एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब द प्रोनाउंस यूज्ड इन द सेंटेंस व्हिच डू नॉट रिफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन ए जनरल वे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। मतलब कोई ऐसे सेंटेंस है जिसमें कोई पर्सन और ऑब्जेक्ट का कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ जनरली वे में बात करते, कोई जनरल सेंटेंस या कोई जनरल वे में हम किसी की बात करते हैं या कोई चीज़ों की बात करते हैं, तो हम उसको इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी एंड समथिंग, ठीक है, आई नीड सम मनी, तो मुझे कुछ मनी चाहिए, सम, तो सम क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और समवन एट द डोर, हमें पता नहीं कौन है वहाँ पर, तो हमने यूज़ किया इसमें समवन, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ये। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव वर्ड से पता चल रहा है कि हम जब कोई किसी को क्वेश्चन पूछते तो हम उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, मतलब द प्रोनाउंस दैट आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज नॉन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जब हु, विच, वेयर, व्हाट एक्सेट्रा, जैसे हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये जो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हम उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। लास्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब द प्रोनाउन विच रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसा इस प्रोनाउन का मतलब है जब हम कोई चीज़ें या कोई इंसान का एक ही वक्त में इस्तेमाल करते, एक ही वक्त उनकी बातें की जाती है, वैसे कोई सेंटेंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। वो एग्जांपल के साथ देखते हैं, जिसका ईदर, नीदर, ईच। तो एग्जांपल है ईच ऑफ दिस बॉयज़ डिज़र्व्ड रिवॉर्ड, तो हम सभी बॉयज़ की एक ही बार में बात करें, मतलब सभी लड़के प्रत्येक इनाम के हकदार है। दूसरा वी मे गो ईदर टुडे और टुमारो, इसमें क्या बात किया कर, हम तो आज नहीं तो कल जा सकते कहीं पे, हम आज या तो कल जा सकते हैं, मतलब आज और कल की हमने उसी वक्त दोनों चीज़ों की एक ही वक्त पे बात की, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप सो आपको प्रोनाउन समझ में आ गए हो। प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू